अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, ऐसे खाने जो फैटी लिवर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं और ऐसे खाने जो फैटी लिवर वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पूरा एक डाइट प्लान दूंगा, क्योंकि फैटी लिवर जो है ये आगाज़ है लिवर की ख़राबी का। फैटी लिवर होता है तो अक्सर ये कहा जाता है कि ये कोई मसला नहीं है, ये तो ज़्यादातर लोगों को हो जाता है, इससे कोई तकलीफ़ परेशानी नहीं होती। बिल्कुल, जब आगाज़ होता है फैटी लिवर का उस वक़्त कोई भी परेशानी नहीं होती, सिवाय इसके कि मोटापा हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके अंदर तब्दीलियां आने लग जाती हैं। फिर लिवर के अंदर ट्यूमर बन जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लिवर जो है वो सिरोसिस की जानिब बढ़ जाता है और ये लास्ट स्टेज होता है लिवर की ख़राबी का। उसके बाद फिर लिवर का इलाज जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो उस वक़्त से पहले हम अपने लिवर को ठीक कर दें। जब भी आप देखें कि ट्राइग्लिसराइड जो है आपके जिस्म में बढ़ गए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, फैट जिस्म के अंदर बढ़ गया है, तो आप अपने आप को संभाल लें। अब ये फैटी लिवर का मतलब क्या है? फैटी लिवर से मुराद ये है कि जिगर पे चर्बी। अब जिगर जो है वो खुद हरारत देता है जिस्म को, लेकिन जब इसी पे ही चर्बी चढ़ जाए तो ये अपना काम जो है वो सही तरह से सरंजाम नहीं दे पाता और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने इसके अफ़आल जो है वो ख़राब होते चले जाते हैं। फिर जब आप टेस्ट करवाते हैं फैटी लिवर, उसमें आता है आप जो है लिवर का LFT आप करवाते हैं तो उसमें आता है SGPT बढ़ा हुआ, जिससे आपको हकीम भी कहते हैं और डॉक्टर भी कहते हैं कि आपके जिगर पे गर्मी है। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। SGPT का बढ़ना ये जिगर की गर्मी नहीं है, बल्कि जिगर का फैल है जो दुरुस्त तरीके से सरंजाम नहीं दे पा रहा होता है। तो हम कहते हैं कि ये SGPT इसकी बढ़ी हुई है। तो जिगर पे गर्मी जो है वो नहीं होती, जिगर सुस्त हो जाता है, जिगर फैटी हो जाता है, जिगर सही तरह से काम नहीं कर पा रहा होता है। जब जिगर पे चर्बी आ जाती है तो समझो कि जिगर जो है वो अपना काम सरंजाम नहीं दे रहा होता सही तरह से और ये सुस्त हो जाता है, लेज़ी हो जाता है। पहले तो बड़ी एज के अंदर ये होता था 40 प्लस वालों के लिए, लेकिन अब तो ये नौजवानों में और बच्चों के अंदर भी ये फैटी लिवर होने लगा है। उसकी वजह ये है कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारी वो आदत हैं, हमारी वो ग़िज़ाएं हैं जिनकी वजह से लिवर जो है वो फैटी बन रहा है। अब इस का इलाज क्या है? इसका इलाज आसानी से हो जाता है। इसको मामूली सिर्फ ना समझें, इसका वक्त पे इलाज हो। अब मेडिकल में आप जाते हैं तो वहाँ पर ये बताया जाता है आपको कि फैटी लिवर है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो कोई मसला नहीं, आप इसके बारे में परेशान ना हो, इसको इग्नोर कर दें। लेकिन ये इग्नोर करना आपकी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है।
तो लिवर को हरारत दें, उसको हरारत की ज़रूरत है। फैटी लिवर है, उसको आप टकोर करें, गर्म पानी करके बोतल के अंदर डाल के उस बोतल से अपने लिवर पे टकोर करें। दूसरा, ग़िज़ाएं कौन सी खानी है, जिन ग़िज़ाओं से ये मसला हुआ है उन ग़िज़ाओं को छोड़ना होगा और ऐसी ग़िज़ाएं लेनी है जिनसे हरारत पैदा हो। कौन सी ग़िज़ाएं आपने परहेज़ करनी है? सबसे पहले चीनी। चीनी और चीनी से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, मसलन चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, जितने भी जूस हैं, ये मिठाइयाँ हैं, ये पेस्ट्रियाँ हैं, ये केक हैं और जितने भी ये पैकेट जो ग़िज़ाएं आती हैं, ये सारे फूड जो है उनके अंदर चीनी होती है और वो चीनी जो है वो आपके फैटी लिवर का सबसे बड़ा सबब है। क्योंकि चीनी सिर्फ शुगर नहीं बढ़ाती, चीनी जो है वो सोजिश बढ़ाती है और जो सोजिश है ये तमाम बीमारियों की जड़ है। इसी से ही सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो चीनी जो है बीमारियों का घर है और ये इसको वाइट पॉइजन कहा जाता है। इसको आप छोड़ दें तो आपका फैटी लिवर ठीक हो सकता है। दूसरे नंबर पर ये जितने भी कुकिंग ऑयल हैं, ये जितनी भी तली हुई चीजें हैं, फ्राइज खाते हैं, ये आप समोसे खाते हैं, ये आप पकोड़े खाते हैं, हलवा पूरी खाते हैं, ये जितनी भी बाहर की तली हुई चीजें हैं, ये सारी जो है इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला जाता है और कुछ जो है ऑयल कुकिंग ऑयल से भी घटिया तरीन होते हैं। तो ये ट्राइग्लिसराइड ऑयल बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जिसकी वजह से लिवर पे दबाव आता है, प्रेशर आता है और उस वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता लिवर जो है वो डैमेज होता चला जाता है, वो फैटी बन जाता है। तीसरे नंबर पर मैदा। मैदे से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट, वो आपके फैटी लिवर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। वो आपके बिस्किट, वो आपके केक, वो आपके नान, ये जितनी भी मैदे से बनने वाली चीज़ें हैं तो ये आपके लिए, आपके लिवर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। तो इन तीन चीज़ों को आप छोड़ दें, सिर्फ फैटी लिवर के लिए नहीं बल्कि ये तमाम तर बीमारियों की जड़ हैं। इनको आप निकाल दो अपनी लाइफ से, ज़िंदगी से। चीनी की जगह आप गुड़ ले आओ या शहद ले आओ। कुकिंग ऑयल की जगह आप देसी घी ले आओ, जैतून का तेल ले आओ, लेकिन कोई भी घी हो, देसी घी क्यों ना हो, वो भी आपने सालन के अंदर कम डालना है और तली हुई चीज़ों से फिर भी परहेज करना है। और मैदे की जगह आप होल ग्रेन लेकर आएं, यानी सादा गंदम और पत्थर की चक्की से पिसा हुआ आटा, वो इस्तेमाल करें। मैदे को छोड़ दें। और कौन सी ग़िज़ाएं खाएं, उसमें आप एक तो हल्दी से दोस्ती कर लें। हल्दी और काली मिर्च दोनों को मिला के जिस भी चीज़ में डालेंगे उसकी ताकत, उसका असर जो है वो डबल हो जाएगा। आप हल्दी को दूध में डाल के, उबाल के, अच्छी तरह से पका के चाय की तरह उसको पिएं। हल्दी को आप सालन में डालें काली मिर्च के साथ, आप उसको ग्रीन टी बना के पिएं, बहुत फ़ायदेमंद है। फिर सब्जियों की तरफ आते हैं। सरसों का साग बेहतरीन चीज़ है, पालक है, मेथी है, शिमला मिर्च है, मूली है। फ्रूट में अगर आते हैं तो स्ट्रॉबेरी बेहतरीन चीज़ है,
अमरूद है, माल्टा है, आम है, अंगूर हैं। फिर खानों में अगर आते हैं तो अंडा उबाल के खाएं, देसी मुर्गी खाएं, बकरे का गोश्त खाएं, काले चने खाएं, लहसुन खाएं, बकरे का मगज खाएं, बकरे की कलेजी खाएं, बकरे के पाए खाएं, फिश खाएं, लेकिन फिश भी तली हुई ना हो, इसको भी आप सालन बना के खाएं। नाश्ता जो है सुबह का वो ज़रूर करें, लेकिन वो बिस्किट से नाश्ता ना करें, उसमें पराठे ना हो, उसमें भी अच्छी ग़िज़ा लें। सुबह का नाश्ता आपका दोपहर वाला खाना होना चाहिए और शाम को खाना खाएं 6 बजे से पहले पहले। और सुबह नीम गर्म पानी पिएं या कहवा बना के आप पिएं, तो इंशाल्लाह ये सारी ग़िज़ाएँ आप लेंगे, और ग़िज़ाएँ मैंने आपको परहेज़ बताई हैं, ये आप लेंगे तो आपका फैटी लिवर दिनों के अंदर इंशाल्लाह उसका फैट ख़त्म हो जाएगा और आपका फैटी लिवर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका लिवर जो है डैमेज होने से बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप मेरी वीडियोज़ से मुस्तफ़ीद होते रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।